Hey everyone, welcome back to my channel. So today I'm presenting test 3 here and let's start the test. फर्स्ट क्वेश्चन है विद्वानों के अनुसार राग के कितने भेद प्रचलित हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। सेकंड क्वेश्चन है कि ध्रुपद की एक प्रचलित वाणी बाजर वाणी का संबंध किस शासक से माना जाता है? जहांगीर, बाज बहादुर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। थर्ड प्रश्न है यवनों द्वारा प्रचलित कतिपय राग जैसे हुसैनी, सरपलदा, हिजाज आदि का उल्लेख किस विद्वान के द्वारा अपने ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन है अहोबल, व्यंकटमुखी, पुंडरीक विठल या फिर सोमनाथ। संगीत की प्रसिद्ध पत्रिका छायानट कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। इस प्रश्न में आपको मेल करना है जाति राग को, ठुमरी को, ध्रुवागीति को और अंतर्गंधार को। तो जाति राग के सामने है वाद्य, ठुमरी के आगे है नाट्यशास्त्र, ध्रुवागीति के आगे है जाति गायन, अंतर्गंधार के आगे है विकृत स्वर। तो ये आपको मैच करना है और नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही उत्तर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन संगीतकार भारत रत्न से विभूषित नहीं है? मतलब इनमें से किसको भारत रत्न नहीं मिला है? तो ऑप्शन है भीमसेन जोशी जी, रविशंकर जी, बिस्मिल्लाह खां साहब और पंडित जसराज। मारिफुन्नुगमात ग्रंथ किस भाषा में रचित है? उर्दू, फारसी, हिंदी या फिर संस्कृत। ऑप्शन आपका ये टाइप करने से मिस हो गया है, ए बी सी डी आप अपने अकॉर्डिंग से देख सकते हो। तो इन चारों भाषाओं में से किस भाषा में एक ग्रंथ की रचना की गई है ये आपको बताना है। इन चारों में से आपको भिन्न को पहचानना है। ध्रुवा, आवाप, शंपा और सन्निपात, इन चारों में से कौन अलग है ये आपको बताना है। अभिनव राग अभिनव ताल मंजरी किसकी रचना है? अभिनव ताल मंजरी ये किसकी रचना है? श्रीकंठ जी की है, तुलाजी राव भोंसले की है, अप्पा तुलसी काशीनाथ जी की है या फिर हृदय नारायण देव ने इसे लिखा है। 10वां क्वेश्चन है कि राग बिलास खानी तोड़ी की जाती है? षाडव संपूर्ण, औडव संपूर्ण, औडव औडव या फिर औडव षाडव। कल्लिनाथ मत के अनुसार प्रचलित राग नहीं है। कल्लिनाथ मत के अनुसार जो राग रागिनी प्रचलित हैं उनमें से रागों में से जो वर्गीकरण है उसमें से आपको बताना है श्री, हिंडोल, बसंत या फिर भैरवी। कौन सा राग नहीं है? रागों की ऋतुओं का वर्णन किस ग्रंथकार द्वारा अपने ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन है आपके पंडित दामोदर, पंडित श्रीनिवास, पुंडरीक विठल जी या फिर अहोबल। अब इन चारों में से आपको भिन्न को पहचानना है कि इनमें से कौन सा एक राग अलग है। शाहाना, बी नैकी कान्हड़ा, सी कौसी कान्हड़ा या फिर डी आबोगी कान्हड़ा। नेक्स्ट है पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आई होप आप सभी के सभी इसको सही करोगे। नाट्यशास्त्र, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। ये चारों जो ताल यहाँ पे दी गई हैं ये कर्नाटक संगीत के सप्तसुलादि ताल हैं और सप्तसुलादि ताल माफ़ कीजिए, ये कर्नाटक संगीत के जाति भेद हैं और जाति भेदों को आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, ये जाति भेद जो यहाँ पे दिए हैं इनको क्रम से लगाना है। तो ऑप्शन है आपके खंड, तिस्त्र, चतस्त्र या मिश्र। बी है तिस्त्र, चतस्त्र, खंड या मिश्र। सी है चतस्त्र, तिस्त्र, मिश्र या खंड। डी है खंड, चतस्त्र, तिर या फिर मिश्र। तो किसके बाद क्या आता है ये आपको लगाना है। निम्न में से कौन मेहर घराने से संबंधित नहीं है? आपको बताना है मेहर घराने से कौन संबंधित नहीं है। अलाउद्दीन खां साहब, निखिल बनर्जी,
हलीम जाफ़र खां साहब या फिर पंडित रविशंकर जी। अगला प्रश्न है कि किस पाश्चात्य संगीतज्ञ ने हिंदू धर्म को स्वीकार किया? ऑप्शन है आपके मार्टिन क्लेटन, बी मूप बोर, सी मार्क लेगी एंड डी एलन डेनेलियो। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत में गिटार वादक को पहचानिए। इन चारों में से कौन गिटार वादक हैं ये आपको बताना है। पंडित शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया जी, बुद्धादित्य मुखर्जी या फिर ब्रज भूषण काबरा जी। अगला प्रश्न है कि हरिकाम्भोजी राग उत्तर भारतीय संगीत के किस राग के समान है? खमाज, बी आसावरी, सी मारवा या फिर ऑप्शन डी बिलावल। हरिकाम्भोजी राग। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत के विद्वान पुरंदरदास जी की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थीं? सो क्या उन्होंने तमिल में लिखी थी या मलयालम में, सी कन्नड़ में या फिर ऑप्शन डी संस्कृत में उनके ग्रंथ थे? तो आपको ये सही उत्तर यहाँ पे बताना है। 21 क्वेश्चन है कि किस स्थान पर संगीत संग्रहालय स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा रखा गया है? ऑप्शन है आपके ए मदुरई, बी थिरुवयूर, सी वारंगल या ऑप्शन डी काकीनाडा। 22वां हमारा प्रश्न है कि अभिनव राग मंजरी में मंजरीकार कौन थे? भातखंडे जी, ओमकारनाथ ठाकुर जी, पलुस्कर जी या फिर अमीर खुसरो जी। 23वां प्रश्न है कि प्राचीन काल में पौधों को क्या कहा जाता था? जो सितार पे आप देखते हो, वीणा पे जो पौधे होते थे उन्हें क्या कहते थे? तो ऑप्शन ए है सारिका, बी है स्तोत्रगान, सी है वाणी और डी है रूपक आलप्ति। इनमें से क्या कहते थे? नेक्स्ट प्रश्न है संगीतोपनिषद सारोद्धार में, ये ग्रंथ का नाम है एक्चुअली, है ना। तो संगीतोपनिषद सारोद्धार में मूर्छनाओं की संख्या कितनी बताई गई है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी 28। नेक्स्ट प्रश्न है खप्रू मामा के नाम से विख्यात संगीतकार कौन थे? इनमें से कौन ऐसे संगीतकार है जिन्हें खप्रू मामा बोलते थे? सो ऑप्शन है आपके काका हाथरसी, बी हैं जगन्नाथ बुआ पुरोहित जी, ऑप्शन सी हैं लक्ष्मण राव पार्वतीकर, ऑप्शन डी रमाकांत रामनाथकर। सो ये थे आपके टेस्ट के 25 क्वेश्चन। जल्दी से इन्हें कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।